हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम हाप्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने हाप्स का प्राकृतिक अवस्था पर विचार और हाप्स का मानव स्वभाव पर विचार का अध्ययन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम हाप्स का सामाजिक समझौते पर विचार का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हाप्स का सामाजिक समझौते पर विचार। हाप्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया। समझौते के दौरान एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, जिस प्रकार मैं अपने अधिकार एवं शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या समूह को सौंप रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी सौंप कर दो। इस समझौते के परिणाम स्वरूप ही राज्य, सरकार और नागरिक समाज का जन्म हुआ। हाप्स ने इन तीनों को मिलाकर उसे कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। कॉमनवेल्थ राज्य, सरकार और नागरिक समाज, इन तीनों को मिलाकर इसे हाप्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। अब हाप्स का नागरिक समाज और राज पर विचार देखते हैं। तो जैसा कि हाप्स कहता है कि हाप्स का समझौता कैसा था। हाप्स का समझौता एक पक्षीय था, क्योंकि ये व्यक्तियों के बीच आपस में हुआ था। इसमें शासक शामिल नहीं था, अतः शासक किसी समझौते से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए इस शासक को हाप्स ने क्या कहा? निरंकुश राजा कहा। और इसी निरंकुश राजा को ही लेवियाथन या संप्रभु भी कहा। तो हाप्स के अनुसार राजा कैसा था? राजा असीम, अधीन, निरंकुश, अविभाज्य व अहस्तांतरणीय होगा। हाप्स के अनुसार राजा जो है सभी कानूनों से ऊपर होगा, यहाँ तक कि चर्च भी राज के अधीन होगा, और राजा जनता पर कोई भी कर भी लगा सकता है। हाप्स ने राजा को सर्वशक्तिमान घोषित कर दिया। अब देखते हैं कि हाप्स का व्यक्ति एवं राज के बीच संबंध पर क्या विचार था। तो हाप्स कहता है कि प्रजा जो है, प्रजा मतलब जनता, राजा का विरोध नहीं करेगी, परंतु यदि राजा जनता के प्राण की सुरक्षा नहीं कर पाता और राजा जनता का स्वयं प्राणहंता बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में राजा का विरोध किया जा सकता है। इस प्रकार हाप्स ने व्यक्ति को साध और राज्य को या राजा को साधन माना है, और ऐसा कहकर वो व्यक्तिवाद का विचार दिया। तो हाप्स के व्यक्तिवादी होने का कारण क्या है? हाप्स व्यक्तिवादी इसलिए हैं क्योंकि सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा चाहती है। अब हम देखेंगे हाप्स के कुछ प्रमुख कथन। जैसे कि हाप्स का एक कथन है कि सबसे निकृष्ट राज सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। हाप्स का एक और कथन है, शब्द बुद्धिमानों के लिए गिन्नियाँ हैं और मूर्खों के लिए आभूषण है। ये सब कथन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद ज़रूर करिएगा। पॉलिटिक्स में कथन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, पॉलिटिक्स, इसी वजह से ये टफ समझी जाती है। इसलिए आप लोग कथन तो बिल्कुल ध्यान से याद करिएगा, और ख़ासकर जो कथन हमने लिखा हुआ है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाप्स एक और कथन है कि तलवार के बिना समझौता निरर्थक शब्द है। सेबाइन ने हाप्स के बारे में कहा है कि अंग्रेजी भाषा भाषियों में अब तक जितने भी राजनीतिक विचारकों को जन्म दिया है, उसमें हाप्स ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सेबाइन का कहना है कि हाप्स के राजनीतिक विचार को महान एवं क्रांतिकारी बनाने वाला उसका व्यक्तिवाद ही है। एक विद्वान आक्साट हैं, ये कहते हैं, अब तक लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में लेवियाथन, जो कि हाप्स की है, लेवियाथन ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। एक विद्वान है जोसेफ वायलाटो, इन्होंने हाप्स को सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार घोषित कर दिया गया है। अब हाप्स के विचारों की भी आलोचना भी कुछ विद्वानों ने की। तो उसमें से लाक ने हाप्स के विचारों की आलोचना करते हुए, लाक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति इतने मूर्ख थे कि वे लोमड़ियों तथा जंगली बिल्लियों की शरारतों से बचने की फिक्र करते थे, लेकिन उस अवस्था से संतुष्ट थे और अपने को सुरक्षित अनुभव करते थे जब शेर उन्हें निगले जा रहा है। हाप्स के विचारों की आलोचना करते हुए ऐसा लाक ने कहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ हाप्स टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल के वीडियो में हम
जॉन लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक